हे एवरीवन, वेलकम टू आर्ट्स स्टडी मेड इजी। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारी क्लास 7 ज्योग्राफी के लास्ट चैप्टर 9 द लाइफ इन द डेजर्ट के लास्ट लेक्चर को। इसके पहले हम 3 लेक्चर्स कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से देख लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको हमारे लेक्चर्स की पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, मतलब स्टार्टिंग से हम क्लास 6 ज्योग्राफी से स्टार्ट करे थे और आज हमारा 7 ज्योग्राफी का लास्ट, हमारी जो 7 ज्योग्राफी सीरीज है उसका लास्ट लेक्चर है। अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। तो इसके पहले वाले लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था पढ़ना द कोल्ड डेजर्ट, जो कि हमारा लद्दाख का था। तो उसी में आज हम देखेंगे फ्लोरा एंड फाउना, मतलब वहाँ पे फ्लोरा एंड फाउना किस तरह का है, किस तरह की वेजिटेशंस पाई जाती हैं और कैसे कैसे एनिमल्स हैं। तो चलिए देखते हैं। तो बेसिकली देखिए, हमारा जो लद्दाख का रीजन है वहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ही ज़्यादा एरिड है और स्पार्स, मतलब एरिड मतलब होता है कि थोड़ा ड्राई टाइप का। देखिए, प्रॉपर रेनफॉल तो वहाँ होती नहीं है। एक साल में कुल 10 सेंटीमीटर तो होती ही है, तो उसमें प्रॉपर रेनफॉल नहीं, इसलिए वहाँ का जो क्लाइमेट है, वहाँ का जो एरिया है वो मोस्टली ड्राई टाइप का रहता है। एंड देन वहाँ की जो वेजिटेशन है वो स्पार्श है। स्पार्श मतलब छिटकी हुई, इकट्ठा नहीं है ग्रुप में, थोड़ा थोड़ा करके है, छिटकी हुई वहाँ पे वेजिटेशन है। दे आर स्कैंटी पैचेज ऑफ ग्रासेस एंड श्रब्स फॉर एनिमल टू गेज। वहाँ पे मतलब छोटे छोटे छिटके हुए, मतलब छोटे छोटे झुंड हैं पेड़ों के या ग्रासेस वगैरह के, इकट्ठा नहीं है समतल, छोटे छोटे टुकड़ों में वहाँ पे हम कह सकते हैं कि भाई ग्रासेस हैं, जिसको मतलब एनिमल्स वहाँ के गेज करते हैं, खाते हैं वगैरह का। अब ग्रुप्स ऑफ विलो एंड पोलार्स आर सीन इन द वैली। अब ये ग्रुप्स मतलब ये दो तरह के पेड़ होते हैं, विलोज और पोलार्स, पॉपुलर्स। तो उनके मतलब छिटके हुए, मतलब उनके जाले टाइप के पेड़ वगैरह वहाँ पे वैलीज में देखे जाते हैं। और यहाँ पे बात कर रहे हैं समर की, तो समर में कुछ फ्रूट ट्रीज भी वहाँ होते हैं, जैसे कि हमारा एप्पल हो गया, एप्रिकॉट और वॉलनट ब्लूम्स। ये कुछ ट्रीज हैं जो समर के टाइम पे लद्दाख में देखे जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे कुछ सेवरल स्पीसीज ऑफ बर्ड की बात कर रहा है जो कि मतलब लद्दाख में देखी जाती है। तो कौन कौन सी उसमें, तो देखिए रॉबिन्स हो गई, रेड स्टार्ट और तिब्बतन स्नोकॉक, रावन एंड हुप आर कॉमन। ये कुछ कॉमन बर्ड्स की स्पीसीज हैं जो वहाँ अक्सर देखी जाती हैं। और कुछ इनमें से माइग्रेटरी बर्ड्स भी हैं हमारी, मतलब जो सीजन बाई सीजन यहाँ पे आती हैं ड्यूरिंग देयर माइग्रेशन। द एनिमल्स ऑफ लद्दाख आर वाइल्ड गोट्स, वाइल्ड शीप, याक एंड स्पेशल काइंड ऑफ डॉग्स। यहाँ पे एनिमल्स की बात कर रहा है। ठीक, द एनिमल्स आर रेयर टू प्रोवाइड फॉर मिल्क, मीट एंड हाइड्स। याक मिल्क इज यूज टू मेक चीज एंड बटर। तो इसमें बता रहे हैं कि जो भी हम वहाँ पे एनिमल रेयर करते हैं, पालते हैं एज अ पेट एनिमल, तो बेसिकली वहाँ पे मिल्क, मीट और हाइड्स के लिए उन्हें पाला जाता है। और यहाँ पे बता रहे हैं कि जो हमारा याक का मिल्क है वो यूज़ किया जाता है चीज़ और बटर बनाने में। द हेयर ऑफ, और जो ये हमारी शीप्स और गोट्स वगैरह हैं, इनके जो हेयर हैं ये वूलन क्लॉथ्स वगैरह या वूल के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं चलिए पीपल के बारे में कि मतलब वहाँ पे लोग किस तरह रहते हैं। तो पीपल, डू यू फाइंड एनी रिजेम्बलेंस बिटवीन द पीपल ऑफ लद्दाख एंड द इनहेबिटेंट्स ऑफ तिब्बत एंड सेंट्रल एशिया। तो इसमें कह रहा है कि आप कुछ सिमिलैरिटीज़ देखेंगे कि जो लद्दाख के लोग हैं प्लस जो हमारे तिब्बत और सेंट्रल एशिया के लोग हैं उनके बीच। तो इसमें कह रहे हैं कि मोस्टली जो भी ये हमारे पीपल हैं लद्दाख में वो या तो मुस्लिम है या तो फिर बुद्धिस्ट हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है, जो कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज हैं यहाँ पे लद्दाख में पाई जाती हैं, तो लोग को रिलेट कर लेते हैं लद्दाख को एज देयर होली प्लेस। मतलब जो बुद्धिस्ट वगैरह हैं वो लद्दाख को एज देयर होली प्लेस को रिलेट कर लेते हैं, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज पाई जाती हैं, मठ जिसको कहते हैं। अब यहाँ पे ये ट्रेडिशनल गोमपास को कहते हैं बुद्धिस्ट कल्चर में से। अब कुछ यहाँ पे फेमस मोनेस्ट्रीज की बात है, जैसे कि हमारी हेमिस हो गई, थिक्सी, शे एंड लामा यूरू। ये फिगर में दिखा रहा है 9.5 में, तो एक बार देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरह की होती हैं इनकी मोनेस्ट्रीज, आपको दिख रहा होगा जूम करने पे। थोड़ा मतलब किले टाइप का लग रहा है मेरे को। चलिए, इन द समर सीजन द पीपल आर बिजी कल्टिवेटिंग बार्ली, पोटैटोज, बीन्स एंड टुर्निप। तो इसमें कह रहा है कि जो समर सीजन होता है वहाँ लद्दाख में, उस टाइम पे लोग बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं ये कुछ क्रॉप्स कल्टीवेट करने पे, जैसे हमारा आलू हो गया, बार्ली, मटर, बीन्स और ये टुर्निप, तो ये शलजम को कहते हैं, तो इन सबको कल्टीवेट करते हैं। और जो हमारा विंटर का क्लाइमेट है ये बेसिकली ये लोग सेलेक्ट करते हैं, इनके यहाँ जब विंटर सीजन आता है तो उस टाइम में ये अपने
फेस्टिवल्स और सेरेमनीज वगैरह करते हैं, ठीक। मतलब समर में अपना खेती बाड़ी करके सब गल्ला इकट्ठा कर लिया, और फिर विंटर में क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा होती है तो उस टाइम फेस्टिवल्स वगैरह करते हैं अपने। ये फिगर तो हम आपको दिखाई दिए हैं। वो ये वाला जो फिगर है ये हमारा थिक्सी मॉनेस्ट्री का है, ठीक। अब यहाँ पे बता रहे हैं कि जो वहाँ की वुमेन्स होती हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग होती है। मतलब वो घर तो संभालती हैं, प्लस अपना खेत बाड़ी भी देखती हैं, खेत वगैरह जो भी है, फील्ड वगैरह वो भी देखती हैं, और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे बिजनेसेस भी करती रहती हैं। दुकान में बैठना हो गया, या कोई चीज़ सेल करने लगी, ऐसे करके छोटे मोटे बिजनेस भी वहाँ की औरतें करती हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो लेह है, जो कि लद्दाख का हमारा कैपिटल है, वो अच्छे से कनेक्टेड है रोड से भी और एयर से भी। जो हमारा नेशनल हाईवे है 1A, ये लेह को कश्मीर से, कश्मीर वैली से कनेक्ट करता है थ्रू जोजिला पास। ये जो जोजिला पास है इसके थ्रू हमारा जो लेह है वो कश्मीर वैली से कनेक्टेड होता है नेशनल हाईवे 1A के तहत, ठीक। अब चलिए डू यू नो में देख लेते हैं। तो इसमें कुछ हम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं। तो इसमें जैसे कह रहा है कि जो भी हमारा फाइनेस्ट क्रिकेट बैट होता है वो कहाँ से बनता है, तो वो विलो ट्री की वुड से बनता है, जो कि यहाँ पाई जाती है। और दूसरी बात, हमारा जो लद्दाख है वहाँ पे टूरिज़्म जो है ये बहुत ही ज़्यादा मेजर एक्टिविटी है, जिसमें बहुत सारे टूरिस्ट जो हैं इंडिया से हो गए या अब्रॉड से हो गए वो जाते हैं वहाँ घूमने। तो मतलब टूरिज़्म भी वहाँ पे एक अच्छा सोर्स है इकोनॉमिकली कहें तो। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि विजिट टू द गोम पास ट्रिक्स टू सी द मेडोज एंड ग्लेशियर्स, विटनेसिंग सेरेमनीज एंड फेस्टिवल्स आर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट एक्टिविटीज़ के बारे में बता रहे हैं जो वहाँ पे बेसिकली परफॉर्म किए जाते हैं, ठीक। अब यहाँ पे बता रहा है कि कह रहा है कि जो भी हमारे लाइफ है वहाँ पे जो पीपल रहते हैं उनकी मॉडर्नाइजेशन के कारण लाइफ में बहुत ही ज़्यादा बदलाव आ गया है। इसके बावजूद भी वो लोग अपने आप को एक प्रॉपर बैलेंस बना के चल रहे हैं नेचर और मॉडर्निटी के तहत, और अपना लाइफ स्पेंड कर रहे हैं। अब देखिए हमारा जो लद्दाख वाला रीजन है वहाँ पे बेसिकली रिसोर्सेज तो बहुत कम है, तो उसको कैसे कंजर्व करना है, कैसे उससे आगे बढ़ना है, ये सब की उनको प्रॉपर जानकारी है, और उसको वो नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्वेशन के साथ यूज़ करके वो आगे अपनी मतलब लाइफ बढ़ा रहे हैं। और हाँ, वहाँ की एक इम्पॉर्टेंट बात और यहाँ पे लिखी है कि देखिए वहाँ पे रिसोर्सेज की तो स्कार्सिटी है ही, जिसके कारण वहाँ पे कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं जाती। मतलब वो वेस्ट से भी कुछ ना कुछ बना लेते हैं, रीयूज़ कर लेते हैं उसको। नथिंग इज़ डिस्कार्डेड और वेस्टेड, वहाँ पे कुछ भी वेस्ट नहीं जाता है। अब यहाँ पे डू यू नो करके एक और फैक्ट आ गया, तो चलिए देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो हमारा मनाली लेह का हाईवे है वो बेसिकली 4 पासेस से होके जाता है। कौन कौन से हैं वो पासेस, तो पहला है हमारा रोहतंग ला, फिर बारालाचला और लुंगा लचला एंड तंगलंग ला। तो ये 4 पासेस हैं जिनसे हमारा मनाली और लेह हाईवे क्रॉस करता है। और ये जो मतलब हमारे जितने भी ये चारों पासेस हैं ये कब खुलते हैं, तो मोस्टली ये जुलाई और सितंबर के मंथ में खुलते हैं, क्योंकि उसी टाइम पे यहाँ पे स्नो बहुत कम रहती है, या स्नो से ये रोड बाकी टाइम अगर हम बात करें जुलाई से सितंबर के अलावा, तो बाकी टाइम पे इस एरिया, ये जो पूरी रोड है ये पूरी स्नो से कवर रहती है, इसलिए इसको सिर्फ हम यही कुछ महीनों में खोल सकते हैं, ठीक। तो इसी के साथ आज का ये हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, साथ ही ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है, और क्लास 7 ज्योग्राफी सीरीज़ भी यहाँ से ख़त्म होती है। अब इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 की ज्योग्राफी सीरीज़। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विथ अस।